इसकी टैपिट की आवाज बहुत बुरी आती है। ये देख, 8 सिलेंडर है, इस साइड भी है उस साइड भी है आवाज, मगर उस साइड में ज्यादा है। इस साइड में ज्यादा है, इस साइड में आवाज ज्यादा है। मगर इसको बनाने के लिए पूरे हेड निकालने पड़ेंगे, दोनों हेड निकाल के फिर जाके टैपिट निकलेगी लिफ्टर। अब हम इंजन निकाल रहे हैं बाहर। इंजन बाहर निकालने की वजह ये होती है कि उसका टैपिट अगर रॉकर वगैरह सब डाल भी देंगे, फिर भी अगर ऑयल पंप कमजोर होगा तो फिर इसका प्रॉब्लम जाएगा नहीं। इस वजह से हम इंजन उसका बाहर निकालते हैं, और गाड़ी के अंदर सारा काम करना बहुत भारी पड़ेगा। और गाड़ी 4x4 नहीं है, और आसान हो जाता है इंजन को बाहर निकालना। राउंडी खोला, दोनों कुर्सी खोला, कंप्रेसर डायनेमो सब साइड किए, इंजन बाहर हो जाता है। और अंदर में हेड खोलना और बहुत सारा परेशानी बढ़ जाती है, और काम भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता क्योंकि गाड़ी की हाइट ज्यादा होती है, और लटक लटक के काम करना या फिर उसके ऊपर बैठ के काम करने में काफी परेशानी होती है। इंजन बड़ा है, साइडों में जगह कम होती है, और इंजन बाहर जब निकाल लेते हैं बहुत आराम से इत्मीनान के साथ कुर्सी पे बैठ के फिर काम कर सकते हैं। अब ये इंजन पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। अभी इसको नीचे रखेंगे। ये 2 टाइप की आती हैं, ये एक लंबी आती है और ये एक छोटी। ये दोनों, छोटी वाली इस साइड लगेगी और लंबी वाली इस साइड लगेगी। इसमें पूरा होल दिया है, ये अलग बैठ नहीं सकती है। लिफ्टर हम पूरा फिट करेंगे। इसकी जो लिफ्टर का जो कायदा होता है जिसमें बैठता है, ये प्लास्टिक का हिस्सा, इसमें फर्क होता है। और इसमें जो रॉकर होते हैं, लिफ्टर लिफ्टर में फर्क होता है, क्योंकि इस गाड़ी में सिस्टम है 4 सिलेंडर और 8 सिलेंडर का। 4 सिलेंडर एक्टिवेट होता है और 8 भी होता है, तो स्पीड के ऊपर होता है। तो इसमें वो, इसके लिए इसमें 2 अलग आएंगी, 2 सादी आएगी, 2 अलग आएंगी, जिससे वो डीएक्टिवेट कर सके। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा, ये सिस्टम को मुझे नहीं लगता फ़ायदा है, मगर कंपनी ने सिस्टम दिया हुआ है तो ज़रूरी है कि वो लगा देंगे, क्योंकि गाड़ी बड़ी है और लोड लेके चलती है, तो फिर 4 सिलेंडर पे नहीं चलने वाली है। कभी अकेले हो तो आप लॉन्ग रूट पर कहीं क्रूज कंट्रोल वगैरह सेट करके चलो तो हो सकता है, मुझे लगता है कोई फ़र्क पड़े, नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, तजर्बा रहा है, मैं गाड़ी ये इस्तेमाल कर चुका हूँ। सिलेंडर के ऊपर आप देख सकते हो, वो पिस्टन के ऊपर हमने क्लीन नहीं किया। ये क्या होता है, कार्बन जमा होता है, और कभी कभी कार्बन वगैरह क्लीन कर दो तो फिर इंजन का जो है ना, पिस्टन का साउंड आने लगता है। ये जो पुराने मैकेनिक होंगे वो बता सकते हैं। इसमें पिस्टन का फिर हल्का सा आइडलिंग में साउंड आएगा, जब गाड़ी खड़ी रहेगी हल्का सा एक साउंड रहेगा टक 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 करके, जब रेस देंगे आवाज बंद हो जाएगी। और हम लगा रहे हैं अब गैस्केट इसकी पुरानी लगा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता गैस्केट में कोई प्रॉब्लम है। चेक किया हमने, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी तरह सफाई करके गैस्केट लगा के हेड लगा रहे हैं। ये हम इसमें 8 सिलेंडर है तो 2 हेड है, और इसका सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि इसके हेड खोलने के लिए आपको टाइमिंग खोलने की जरूरत नहीं है। मगर अक्सर करके ऐसा होता है इस गाड़ी में, जब चिड़िया आवाज करती है, लिफ्टर आवाज करता है, आवाज कभी करता है जब वो ऑयल नहीं मिलता उसको। ऑयल ना मिलने की वजह से वो आवाज करता है, और अक्सर करके इसका केम शाफ्ट जो है वो खराब होता है। केम शाफ्ट खराब होता है तो फिर नहीं लगा सकते। उसके लिए केम शाफ्ट के लिए फिर आपको पूरा इंजन ही खोलना पड़ता है। टाइमिंग कवर खोल के फिर केम निकालेंगे, ऑयल पंप चेंज करेंगे। ये समझ लो कि इस चक्कर में पूरा इंजन खोलना पड़ता है। बस ये है कि सामान पुराने लगते हैं, नए सामान नहीं लगाना पड़ता। ऑयल पंप के लिए आपको चेम्बर खोलना पड़ेगा और टाइमिंग कवर खोलना पड़ेगा।
केम के लिए भी केम टाइमिंग कवर खोलना पड़ेगा, सारे रॉकर बाहर निकालने पड़ेंगे। तो काम जो है आप एक तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें एक पाइप का टुकड़ा जैसा लगता है, उसमें उसके अंदर होल रहता है बारीक सा, उसका होल का चालू होना जरूरी है, बंद ना हो, क्योंकि उसमें से ऑयल ऊपर नीचे होते रहता है लिफ्टर के लिए, लिफ्टर और रॉकर के लिए। इसमें रॉकर के जो है उसके अंदर बेयरिंग आती है, वो बेयरिंग का भी सही होना जरूरी है। हम कभी कभी उसकी बेयरिंग ऑयल ना होने की वजह से बेयरिंग भी टूटती है, तो उसका भी एक अपना आवाज़ है। तो जब हम फिट करते हैं तो सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये देख सकते हैं पूरा, अभी हम एक साइड का प्रोसेस दिखाया, सेम प्रोसेस दूसरी साइड का भी रहेगा। इसमें बीच में इनटेक एक बड़ा सा लगेगा, साइलेंसर दोनों साइड लग जाएंगे, यही है इसका इनटेक। अकेले ये सिंगल रहेगा, वो अकेला रहेगा, जो बीच में लगता है दोनों साइड कनेक्ट हो जाता है। अब इसमें एक अच्छा ये रहता है कि आपको टाइमिंग वगैरह नहीं खोलना पड़ता, तो टाइम बच जाता है। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर का हेड खोलना है तो उसमें टाइम बच जाता है। अगर चिड़िया की आवाज़ है तो रॉकर चेक कर लो, अगर केम शाफ्ट उसका बीच में आता है, अगर केम शाफ्ट खराब है तो फिर बेहतर यही है कि लिफ्टर डालने से अच्छा है कि केम शाफ्ट भी दूसरा बल चेंज कर दो। और जो आजकल मार्केट में मिल नहीं रहा, काफ़ी बड़ी मुश्किल से हमें ये मिला है, पुराना नया काफ़ी महंगा है, और पुराना मार्केट में बहुत मुश्किल से मिला है। कस्टमर ज़्यादा खर्चा नहीं करते, कोई कोई तो पुराना भी मिल जाता है। ये जब खराब कभी होता है जब इसको ऑयल नहीं मिलता, और ऑयल सर्विसिंग में लेट होता है, या डुप्लीकेट ऑयल वगैरह डालते हैं, तो फिर यही काम होता है। नहीं तो ये इंजन इतने मजबूत आते हैं कि 5-6 लाख से पहले इनको कुछ नहीं होता। अभी भी ये गाड़ी 4 लाख चली हुई है, हम पिस्टन वगैरह पुराने डाले, पिस्टन रिंग वगैरह सब पुराने हैं, कनेक्टिंग बेयरिंग है, सब कुछ पुराने, मेन बेयरिंग सारे पुराने, ऑयल पंप चेंज किया है उसकी। इसमें एक और प्रॉब्लम है इस गाड़ी के, जो ऑयल पंप के नीचे जाली का एक रबर आता है, वो रबर अक्सर करके हीट होने की वजह से और रबर खराब होता है, वहां से एयर लेता है ऑयल पंप, और फिर ऑयल पंप का प्रेशर कमजोर हो जाता है। और इसमें पीछे साइड जो है एक आती है, ऑयल पंप का प्रेशर आता है, उसके अंदर जो आती है जाली, यहाँ लगता है सेंसर, सेंसर में जो है अंदर नीचे जाली आती है फिल्टर टाइप का, तो उसको जो है जरूरी है क्लीन कर लें, या तो चेंज कर दें। नया ऑयल फिल्टर स्विच के साथ, ऑयल स्विच के साथ जो है नया आती है जाली, फिल्टर वो नया आता है। अगर आप नया नहीं डाल रहे हैं तो पुराने वाले को खोल के साफ कर ले, क्योंकि ऑयल पंप का प्रेशर जो है अगर मीटर में कम बताएगा तो भी एक मचमच होता है। कस्टमर, आपको इंजन को तो कोई मसला नहीं है, इंजन का साउंड सही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मगर कस्टमर को ऑयल का प्रेशर लो बताते रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी बाई चांस रियल में इंजन का कंप्रेसर लो हुआ ऑयल का, तो फिर कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए वो जाली साफ करके तो ही लगाए। अब मेन चीजें मैंने दिखा दी आपको। ये गाड़ी हो गई रेडी, और अभी इसका साउंड सुनाता हूँ। ये अभी रेडी हुई है, इधर साउंड सुनाता हूँ। गाड़ी बिल्कुल साउंडलेस हो गई है।